सीरियल जागृति एक नई सुबह में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां सूरज और जागृति की आंखों के सामने ही अर्जुन का हो गया किडनैप। जी हां, सीरियल जागृति एक नई सुबह में आया हाई वोल्टेज ड्रामा। एक तरफ जहां सूरज और जागृति अर्जुन को लेने उसके स्कूल पहुंचे। टाइम कितना जल्दी पास हो जाता है ना। अभी कुछ ही सालों पहले इसी स्कूल में तुम मुझसे कितना लड़ा करती थी। ओ मिस्टर सूरज ठाकुर, कुछ भी? मैं कहाँ लड़ती थी तुमसे? बाहर आते ही अर्जुन ने जैसे ही सूरज और जागृति को देख हाथ हिलाया, तभी कहानी ने लिया बड़ा मोड़। बड़ा खुश लग रहा है, उछलते हुए आ रहा है। अपना एग्जाम अच्छा गया है, कम से कम पास तो हो ही जाएगा। दरअसल स्कूल के बाहर जहां सूरज और जागृति कर रहे थे अर्जुन का वेट, तभी अचानक एक कार आई और सबके सामने अर्जुन को कर लिया किडनैप। ये नजारा देखकर सूरज के तो उड़ गए होश और वो तुरंत अपहरणकर्ताओं की कार के पीछे दौड़ पड़े। वहीं जागृति ने समझदारी दिखाते हुए अपना मोबाइल निकाला और किडनैपर्स की कार का वीडियो बनाकर उसका नंबर रिकॉर्ड कर लिया। जागृति और सूरज की लाइफ में दुर्घटनाएं घटती जा रही है, पूछो मत। अब ऐसा हो गया, पहले उनके साथ दुर्घटनाएं घट रही थी, अब परिवार के साथ घट रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड है सूरज और जागृति। मुश्किल से थोड़े अच्छे दिन आए थे, उतने में ऐसा होता है कि अर्जुन को उसके स्कूल के सामने से, जागृति और सूरज के सामने से किडनैप कर लिया जाता है। अब ये किसने किया है, ये आप और हम दोनों जानते हैं कि ये किसका प्लानिंग और प्लॉटिंग है। अब बस देखना ये है कि अर्जुन को घर वापस कैसे लाया जाए। सबसे पहले इंस्टिंक्ट यही होता है ना कि आपको जैसे आप किडनैपर के वैन का नंबर नोट कर लो। सूरज ने कोशिश भी की उसके पीछे दौड़ के जाने की, पर वो ऑब्वियसली वैन बहुत जल्दी निकल गई तो हो नहीं पाया। बट कहीं ना कहीं जागृति, मतलब अभी जागृति स्प्रंग इनटू एक्शन के जो IPS मोड के, मैं ढूंढ लूँगी, मैं सूरज को मतलब मैं अर्जुन को ढूंढ लूँगी। वेल, अब देखना ये होगा कि इस किडनैपिंग वेल ट्विस्ट के बाद जागृति और सूरज अर्जुन को बचा पाएंगे या नहीं। ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया इंटरेस्टिंग मोड़। एक तरफ जहां मंगल आदित्य को दवाई देने पहुंचती है, तभी उसका पल्लू आदित्य के कपड़ों में फंस जाता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लेकिन ये नजारा सामने से देख लेती है सौम्या। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है नया ट्विस्ट, जहां कुसुम मंगल पर भरोसा जताते हुए उससे कहती है कि वो देसी इलाज करे और एक पोटली तैयार करे जिसमें दवाई हो। मंगल पोटली बनाकर वहां से निकल जाती है।
लेकिन जैसे ही मंगल जाती है, पीछे से सौम्या आती है और उस पोटली को और भी ज्यादा गर्म कर देती है। वही ये सब छुपकर देख लेती है मंगल। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चालबाजी के बाद सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। सर्वांगी सुंदर उर्जे दोराची ये 8वां साल है जब गणपति बप्पा हमारे घर आए हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं रोहित जी, अभी बेचारे व्यस्त हैं। रोहित जी पतिदेव, तो वही उनकी इच्छा थी कि गणपति बप्पा घर में आए, तो मैंने बोला 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब मुझे लगा कि अभी तो 1-2 साल में घर पर हूँ, तो मैं बोला ये मेरे पतिदेव हैं, यही जो है बप्पा को घर पे लेकर आए पहली बार। और उस टाइम पे हमें बड़ा था, पर मम्मी मेरी मदर इन लॉ, मेरी देवरानी, मेरे देवर, उन्होंने बोला कि हम खुशी से लेकर आएंगे भाभी, अगर आप काम पे भी जाएं तो भी सब मैनेज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और वही हो रहा है पिछले 2 सालों से, मैं एक दिन घर पे होती हूँ और दूसरे दिन जो है मैं शूट पे जाती हूँ। इससे पहले जितने भी सलाह सर पे रख के लाती थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो सब मेरी पूरी फैमिली का साथ है जिसकी वजह से मैं और इस साल प्रिशा भी आई हैं, कई मंगल लक्ष्मी के मेरे को एक्टर्स भी आए, तो इस साल और भी हर साल बप्पा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को घर पे लेकर आते हैं, मतलब बुलाते हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली जैसा एकदम वो रहता है। अब इसलिए दुख हो रहा है कि इतना अच्छा माहौल बना, अरे बप्पा जा रहे हैं। थीम और बप्पा का चुनाव हमारे घर के जो 8 साल के बच्चे हैं वो करते हैं एक्चुअली, मतलब वो कम से कम नहीं तो 8 से 10 पंडाल पे मुझे लेके जाएंगे और वही सिलेक्ट करते हैं। फिर उनमें सोहम और योशिका, उन दोनों में बैटल होता है, फिर उनका एक 3 फेज का बैटल होता है कि तेरी चॉइस या मेरी चॉइस, फिर उसमें से जो जीतता है फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ कि दीदी ने मुझे इनवाइट किया। वैसे तो जब मैं इनसे सेट पे मिली थी मुझे पता था कि ये दोस्ती काफ़ी लाइफ लॉन्ग मुझे मिल गई है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझे अपनी खुशी के टाइम पे याद किया मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड। एक्चुअली मैं भी कल जयपुर थी, मैं यहाँ नहीं थी, पर मैंने स्पेसिफिकली जब इनका इन्विटेशन पढ़ा मैंने उन्हें बोला कि आप मेरी रात की फ़्लाइट कराइए, मुझे सुबह किसी भी हालत में यहाँ आना है। तो मैं सर से भी मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मैंने बहुत सुना इनके बारे में, हमारे भव्या के सेट पे इनके काफ़ी चर्चे थे, जो मैं इन्हीं को बताऊंगी क्या चर्चे थे, लेकिन नहीं, ऑल गुड थिंग्स एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कपल टुगेदर बिकॉज इन दोनों की एनर्जीज कितनी परफेक्ट है। मतलब मैं जब से आई हूँ मुझे लग ही नहीं रहा मैं किसी और के घर आई हूँ। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं तो बस ये चाहती हूँ गणपति बप्पा, प्रिशा की, रोहित जी की, हमारे सभी दर्शकों की, मेरी पूरी फैमिली की सभी इच्छाएं पूरी करें, क्योंकि गणपति बप्पा ने मेरा हमेशा ध्यान रखा है, हमेशा मुझे मांगने से पहले मिला है, और वैसे ही मेरे सारे दोस्तों, मेरे पतिदेव और सबके साथ हो। मैं गणपति बप्पा आपसे यही गुहार लगाती हूँ। बिल्कुल, आप आवाज़ें सुन ही रहे हैं, वेट हो रहा है बस हमारे नाचने। हाँ, मतलब क्योंकि यहाँ से बिना गणपति बाबा प्रस्थान किए और बाहर नाचेंगे
क्योंकि क्योंकि मेरे बचपन में मैं वो थोड़ा शर्माती थी प्रिशा डांस करने में, तो मेरी दादी कीर्तन में गाने मतलब हमारे घर में कीर्तन बहुत होता था और दादी को सारे गीत याद होते थे कीर्तन के, तो दादी ढोलक पे मुझे कहती थी डांस करने के, तो मैं बड़ा यूं यूं करती थी, तो मेरी दादी बोलती थी भगवान के लिए नाचे तो बेकार है ये पैर। उस दिन से बचपन से ही वो ऐसी दिमाग में थिरक हो गई कि वैसे नाचूं ना नाचूं, मगर अगर ईश्वर के लिए नाचना है तो कोई कसर नहीं छोड़नी है। मेरा आज एक ढोल वाले को बुलाने का बजट था, इसने बोला नहीं मैं 4 आएंगे तो ही नाचूंगी। नहीं ये एक्चुअली क्या होता है, हर बार एक ढोल वाले आते हैं, मगर वो जब उनको पता लगता है दीपिका सिंह के घर जा रहे हैं तो साथ में बाकी सारे आ जाते हैं।